ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 30-10-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से ही तुम्हारे पाप कट सकते हैं। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते, कोई मुश्किल समझते। इसका कारण क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त हैं, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक होती है व्यभिचारी याद, दूसरी होती है अव्यभिचारी याद। तुम सब की है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहाँ पहुँच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है, आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकानेक को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंचते ऊंच शिव बाबा की है। कि बाबा कह रहे हैं, भक्ति भी पहले पहले तुम ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा की थी ना। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व का सदगति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती हैं। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो। सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई। भले शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई हैं। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते हो। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका पार्ट अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं। गाते भी हैं, खिवैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदल कर फिर नई दुनिया जरूर बननी है। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीट धाम शांति धाम की निवासी हैं। यह तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो, यह इंजीनियर है,
फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यदि बाबा कह रहे हैं यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। सबको पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखना है। बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं वह फिर आती हैं नंबरवार पार्ट बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। पहले नंबर की ही डिनास्टी के चित्र हैं, फिर चंद्रवंशी डिनास्टी के भी चित्र हैं। सबसे ऊंचे है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बगैर जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना यह तो रोंग है। बाप बैठ मुख्य जो है उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इनों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई यह सब तुम समझते हो। नंबरवार माला भी बनाते हैं। फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यह मरना अर्थात अवस्था कम होना, माया से हारना खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती अहो मम माया फारकती देवंती हो जाते हैं। मर्जीवा बनते हैं। बाप को बाबा कह रहे हैं बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य में रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई है। बाबा कह रहे हैं कौरव और पांडवों की, फिर आसुरी और देवताओं की भी युद्ध दिखाई है। यह एक युद्ध दिखाओ। बाबा कह रहे हैं एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों। बाप समझाते हैं यह बाबा कह रहे हैं यहाँ की ही बात है। लड़ाई तो हिंसा हो जाती है। यह तो है ही अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम्हारी है ही योग बल की बात। हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं। वह ताकत तो क्रिश्चियन में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब्स आदि बनाने की। दोनों एक दो से ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ला नहीं है जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में, तीसरा खा गया। यह सब बातें अब बाप समझाते हैं। यह थोड़ा ही कुछ जानता था। यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं। सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वह दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते हैं, फिर मदद देते रहते हैं क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए। जहाँ तहाँ दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या, दोनों इकट्ठे थे। यह सब ड्रामा में नूंद है।
अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बने, वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन बीच में तुम खा लेते हो, माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है। भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा, यह भी पहले तुमको पता थोड़ा ही था, अब समझते हो। वह तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा, किसको भी यह पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर है। तुम हो ज्ञान नदिया। बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे यह हमारा बाप टीचर गुरु है। यह तो है बेहद की बात, बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, बाप भी कहते हैं तुम कलप कलप मिलते हो, तो वह है परमात्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो, समझते हो, ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते, इस धर्म के नहीं हैं तो फिर मानते नहीं हैं। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम 100 देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। इस दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है और कोई शास्त्रों में ऐसी बात है नहीं। एक गीता ही है भारत का धर्मशास्त्र। हरेक को अपना धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए और वह धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ उनको भी जानना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म कह देते हैं। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योग ऋषि। रात दिन का फर्क है, उन्हों का संन्यास है कच्चा हद का। सिर्फ घर बार छोड़ने का तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है, सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने का। पहले पहले अपने स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है, यह समझने की बातें बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह तो जरूर रियल है ना। इसमें निश्चय न होने की तो बात ही नहीं, यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। बाबा कह रहे हैं वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते हैं। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे।
यह तो है बाप और बच्चों की बात, वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही हैं भारत में, शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं ना। शिव की जन्मपत्री तो है नहीं, सुनाएं कैसे, उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है, उनकी दिखाते हैं दीपावली। मनाना तो दुनिया के मनुष्य का काम है, तुम बच्चों के लिए थोड़ा ही दीपावली है। हमारा नया वर्ष, नई दुनिया, सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, वह होता है पानी की नदियों का मेला। बाबा कह रहे हैं कितने ढेर मेले लगते हैं, उनों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उनों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान है ना। यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, खाद पड़ती है ना, वह योग अग्नि से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं, बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सोना अग्नि में डाला जाता है, यह है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, कल्प पहले मिसल ही पुरुषार्थ करेंगे। परम आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। जो नूंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता, रील फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको गुहा गुहा बातें सुनाएंगे, पहले पहले तो यह निश्चय करना है, वह है सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना है। मन मना भव का भी अर्थ यह है। बाकी श्री कृष्ण भगवान वाच तो है ही नहीं, अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले आए, सब पहचान ले। फिर ऐसे क्यों कहते कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं, यह तो बाप समझाते हैं। इसीलिए मनुष्य को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था, मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी, फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नाम निशान नहीं। अभी तो भक्ति का राज्य है, सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं, वास्तव में यह है माला है यहाँ की। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है, फिर है मेरू, ब्रह्मा, सरस्वती, युगल, दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग वाले निर्वृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे, हठ योग सीखना पड़े। वह तो अनेक प्रकार के, बाबा कह रही हैं वह तो अनेक प्रकार के हठ योग हैं, राजयोग हैं ही एक प्रकार का, याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब हैं हठ योग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। यह राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे पड़े हो। अब पहले आप बाप कह रहे हैं, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामे में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना है। नंबर 2, माया से हारना नहीं है। याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। वरदान है, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पहले लोग विधि पूर्वक जगाते थे, दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे। धृत डालते थे, विधि पूर्वक आहन के अभ्यास में रहते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जगा देते हैं, दीपमाला नहीं मनाते। अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो सिर्फ स्वार्थ रह गया है। इसीलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती नहीं, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो, इसीलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन है, सदा बेहद की वृत्ति दृष्टि और स्थिति हो तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। ओम शांति।